आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है करा ए बी सी डी ई एक क्या है? पंचभुज है। ए बी सी डी ई क्या है? पंचभुज है। बी से होकर इससे होकर करा ए सी के समानांतर इसके समानांतर है ना, समानांतर बढ़ाई गई डीसी को, देखो डीसी को बढ़ाई गई बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करती है बात समझ में। तो हमें प्रूव करना है, देखो एरिया ए सी बी, ध्यान से देखो ए सी बी ये वाला एरिया, देखो कलर करते हैं इसको ताकि अच्छा से दिखे। ए सी बी ये वाला है ना, ए सी बी बराबर एरिया ए सी एफ, ए सी एफ मतलब इसको देखो कैसे रंगते हैं, ऐसे रंग देते हैं, इधर से पता चलेगा। हो गया ना। अब तुम लोग देख के बताओ, अभी हम तुम लोगों को बताए एसी समानांतर बी एफ दिया है ना, एसी समानांतर, और देखो दोनों समानांतर मिल गया। अब दोनों त्रिभुज में देखो ये वाला पार्ट कॉमन है ना, तो बताओ दोनों समानांतर और दोनों क्या हो गया, दोनों एक ही आधार के बीच हो गया। तो बताओ आधार समान, आधार सेम और दोनों समानांतर के बीच रहता है तो दोनों का एरिया क्या होता है आपस में? ये तो पहला पार्ट प्रूफ हो गया, इजली हो गया ना पहला पार्ट प्रूफ। तो लिख देंगे क्या, लिखेंगे त्रिभुज कौन ए सी बी तथा त्रिभुज ए सी एफ दोनों एक ही आधार, दोनों एक ही आधार, कौन आधार? एसी ना, एसी तथा एक ही समांतर, एक ही समांतर, कौन कौन बताओ? समांतर एसी, एसी किसके समानांतर है? बी एफ के। हो गया ना, एसी समानांतर बी एफ, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज कौन? ए सी बी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज कौन? एस सी एफ। पहला पार्ट प्रूफ हो गया ना, पहला पार्ट प्रूफ हुआ, बात समझ में आया कितना आसानी से हो गया ना। ये तो देखिए समझ में आ गया, दोनों का आधार से मिल गया, समानांतर के बीच मिल गया, तो पहला पार्ट इजीली से प्रूफ हो गया। और दूसरा देखो क्या कर रहा, ए ई डी एफ, ध्यान से देखो ए ई डी एफ मतलब क्या हो गया, देखो कलर करते हैं इसको, ए ई डी एफ को, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ है ना, ये पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट किसके बराबर सिद्ध करना? ए बी सी डी ई। अब देखो कौन कौन, इसको रेड कलर से करते हैं, ए बी सी डी ई वाला है ना, तब इसको कैसे ऐसे रंग देते हैं ताकि दिख जाए आराम से। हाँ है कि नहीं है, यही पार्ट ने प्रूफ करने बोल रहा है। अब ध्यान से देखना क्या मिल रहा है, पहले ये वाला ये था है ना, ये वाला ध्यान से देखो, अभी ये वाला पार्ट इसमें आ रहा है और ये वाला भी पार्ट आ रहा है। अभी ये दोनों को पार्ट बराबर हम सिद्ध किए हैं, बराबर सिद्ध किए ना, और ये वाला पार्ट देखो कॉमन है दोनों में, है ना कॉमन। तो बता ये एकरा में ये है जोड़ देंगे, एकरा में ये है जोड़ देंगे, तो अभी दोनों बराबर सिद्ध किए, तो बराबर में दोनों में यही दे रहे हैं, तो फिर क्या होगा, बराबर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो लिखेंगे क्या, अब भाग एक लिख देते हैं, इसका नाम देते हैं समीकरण एक। तो लिखेंगे समीकरण एक में क्या, ये वाला जोड़ने पर कौन, ए सी डी ई, ए सी डी ई जोड़ने पर ध्यान से देखो, जोड़ेंगे समीकरण फर्स्ट ये नहीं है, एरिया ऑफ त्रिभुज कौन है? ए सी बी में क्या जोड़ेंगे, एरिया ए सी डी ई, ये वाला जोड़ देंगे, बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज कौन? ए सी एफ, ए सी एफ में क्या जोड़ेंगे, वही वाला ए सी डी ई, ए सी डी ई। ध्यान से देखना, आप समझना, दिक्कत होगा तो बोलना, ठीक है, बहुत आसान है, दिक्कत होवे नहीं करेगा। देखो ए सी बी, ध्यान से देखो ए सी बी कहाँ है, ए सी बी ये वाला है, ये वाला है, ये वाला में ये वाला जोड़ रहे हैं ना, तो क्या आएगा, ए बी सी डी ई आएगा, ए बी सी डी ई आ गया ना। तो आ गया एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज नहीं आएगा, पंचभुज हो गया ना, तो आया कुछ ए बी सी डी ई, ये नहीं आ गया, सी डी ई बराबर, इधर ध्यान दो कौन एरिया आ जाएगा, ध्यान देना, ए सी एफ,
देखो ए सी एफ ये वाला एरिया है, ये वाला ये वाला जुट रहा है, तो क्या आएगा ए एफ सी डी ई आएगा ये। तो इसको ऐसे भी इधर से चलेंगे भी तो यही आएगा ए ई डी सी एफ, ये नहीं आ गया। तो देखो एरिया ए ई डी सी एफ, और यही पार्ट प्रूव करना था ना। इधर लिखल है यार कची लिखल है कैसे ए ई, इधर वाला इधर लिखल है ए ई डी, आपस में बराबर तो आगू पीछे लिख सकते हैं ना, उससे क्या दिक्कत है। ए ई डी सी एफ बराबर एरिया कौन ए बी सी डी ई, यही ना। ये पार्ट भी प्रूफ हो गया, दोनों पार्ट इजीली प्रूफ हो गया। बात समझ में आया कि नहीं, कहीं दिक्कत है तो जल्दी से अब इसको नोट करो। देखो क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान देना। देखो कह रहा है गांव के एक निवासी इतवारी के पास, वो गांव के आदमी के नाम को चाहिए इतवारी, हमनिया के गांव में इतवारी सोमवारी मंगलवारी सभी है तो वैसे इतवारी के पास एक, अब न हंसो न, पहले क्वेश्चन समझ लो उसके बाद हंसते रहना। ध्यान दो, कह रहा है एक चतुर्भुजाकार भूखंड था। हाँ खेत कैसन है चतुर्भुजाकार, जैसे देखो एगो फिगर बनाते हैं, इसको समझाते हैं। ध्यान दो चतुर्भुजा खंड है, तब देखो तो चतुर्भुजाकार ने है, बनाने कोई दिक्कत नहीं है, बना दो चतुर्भुजकार। ठीक है सर, बना देते हैं, टिकट कर लीजिए। वर्ग नहीं भैया, हे अल्लाह, देखो तो चतुर्भुजाकार है नहीं है चार भुजा है नहीं रे, तो चतुर्भुजाकार हो गया, कहते हैं नहीं। हाँ तो चतुर्भुजाकार हो गया ना। अब देखो कह रहा चतुर्भुजाकार क्या है कहने गया, भूखंड के चतुर्भुजाकार था। उस गांव के ग्राम पंचायत ने उसके भूखंड के एक कोने से उसका कुछ भाग लेने का निर्णय किया। अब देखो बउआ इसका एक कोना लेवे ले चाह रहा के, जैसे देखो ऐसे कर लेते हैं, क्या हुआ ये चतुर्भुज करना है कैसे बनाना। तो ये कोना मान ले जाते हैं, ये वाला जो कोना है ने ये जा पे हेल्थ सेंटर खोलना चाहता है। एसी के मतलब हाई कोर्ट ने समझ जाना इसको, हेल्थ सेंटर इसको समझते हैं। स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए जमीन उससे लेने का निर्णय किया करता है ग्राम पंचायत, और कह रहा है उसका कुछ भाग लेने का निर्णय किया ताकि वहां एक क्या खोले स्वास्थ्य केंद्र और निर्माण कराया जा सके। इतवारी इस प्रस्ताव, अब देखो जमीन किसका था इतवारी के, तो इस प्रस्ताव को करने गया, इस प्रस्ताव को इस प्रतिबंध के साथ स्वीकार कर लेता है कि उसे इस भाग के बदले भूखंड के संलग्न, संलग्न मतलब होता है सटा हुआ, ठीक है, इस भूखंड के बदले भी जो कोना दे रहा है ना, इसके बदले इसको ऐसा मिले कि इसका जो जमीन है वो कैसन हो जाए, वह करा संलग्न एक भाग ऐसा दे कि किया जाए कि त्रिभुजाकार हो जाए। स्पष्ट कीजिए प्रस्ताव को किस प्रकार कार्यान्वित किया जाएगा, किया जा सकता है। चलो देखो बात समझो। अब जैसे ई वाला पार्ट इसका लेगा, ठीक है, तो देखो इसको बढ़ाते हैं, कुछ आगे बढ़ाते हैं, ये वाला पार्ट आगे बढ़ाते हैं। इसका खेत कैसन हो जाना चाहिए त्रिभुजाकार। तो ये वाला पार्ट मानते हैं, ये वाला पार्ट इसको दे रहा है, समझो ध्यान से। देखो तो ए हल्ला, जैसे ई वाला कोना इसको दे दिया, ई वाला दे दिया ना कोना, अब इसके बदले ये वाला आया, आया ना, तो बता इसका खेत कैसन हो गया त्रिभुजाकार हो गया ने। एक कोना दे भी दिया, उसके बदले इसको मिल भी गया, और कैसन बन गया खेत। बात समझ में आ रहा कि ना समझ में आ रहा, कहीं दिक्कत है, फिगर सही समझ में आया। नाम दे दे, अब नाम देते हैं क्या, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई हो गया। अब देखो तो हमें कह रहा है इस प्रस्ताव को किस प्रकार कार्यान्वित किया जाएगा, यही ना। अब समझो, देखो ध्यान से, इतवारी के पास कैसन जमीन था चतुर्भुजाकार न था। देखो लिखेंगे क्या, देखो इतवारी लिखल है, इतवारी
के पास ए बी सी डी, यही नहीं, ए बी चतुर्भुजाकार, चतुर्भुजाकार कुछ था कुछ था भूखंड ने, भूखंड है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, डी से डी ई, देखो डी समानांतर एसी खींचेंगे, देखो डी समानांतर, सोचना है तुम लोग, सही से कर लेना स्केल से। चलो देखो तो लिखेंगे क्या, डी से डी ई समानांतर एसी खींचा जो भुजा बी ए को बढ़ाने पर कहाँ बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करता है, बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करता है या करती है, चलो कोई दिक्कत, समझ में आया, बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करता। तब समझना, ये समझे वाला बात क्या है, इसका जो एरिया है ए बी सी डी का एरिया जो है, अब हम उसका जमीन कैसन हो गया, त्रिभुजाकार कौन हो गया, ए बी सी ई, ये वाला हो गया, ये दोनों क्या होना चाहिए आपस में बराबर होना चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं। तब देखो इसको कैसे बराबर करेंगे, इसमें ध्यान दो, इसको बराबर हमें करना है, ये वाला इसके बराबर करना है ना। तब देखो ये वाला बराबर करने के लिए हमें पहले करना होगा ये वाला बराबर करना होगा। अरे बात समझ में, कहाँ ध्यान है, कुछ ही करे लगा। देखो कैसे कर सकते हैं, समझो, ये वाला ये दोनों समानांतर है, ये दोनों समानांतर है, तब बताओ ये वाला त्रिभुज कौन, एक त्रिभुज हो जाएगा ए सी डी, लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी तथा, हाँ ए सी डी ये वाला हो गया, और त्रिभुज ये वाला देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, ये त्रिभुज ए सी ई, ये वाला ए सी ई, ये वाला त्रिभुज देखो, तो दोनों एक ही आधार है ना, दोनों एक ही आधार, कौन आधार ए सी तथा एक ही समांतर रेखा, कौन समांतर रेखा ईडी ना, ईडी समानांतर एसी के मध्य है, मध्य है। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज कौन चले थे, एसीडी ने, एसीडी बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज कौन, एसी ई। देखो अभी तक हम क्या किए, ये वाला एरिया समझना, ये वाला एरिया है ना, किसके बराबर सिद्ध कर दिए, ये वाला एरिया के बराबर, ये वाला एरिया बराबर सिद्ध कर दिए ना। अब ध्यान से देखो, हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो ये वाला भूखंड जो दिया है, ये वाला आपस में क्या है बराबर है, ये मतलब ये जो बड़का जो मतलब इसका चतुर्भुज जो है, ये वाला दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो ये तो ठीक हो गया ना, ये तो ठीक हो गया ना। तो इसका देखो समीकरण फर्स्ट के नाम दे देते हैं। अब देखो ये वाला त्रिभुज में ये वाला जोड़ देंगे, ये वाला त्रिभुज में ये वाला जोड़ देंगे, काहे कि बताओ ये वाला चतुर्भुज आ जाएगा और ये वाला एकरा देने त्रिभुज आ जाएगा। जब ये दोनों के आपस में बराबर सिद्ध किए तो एकरा में जोड़ देंगे, दोनों में बराबर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया। देखो जैसे हम अभी क्या किए, ये वाला त्रिभुज ध्यान दो, जैसे देखो ये वाला त्रिभुज, ये ध्यान दो, ये वाला त्रिभुज अभी सिद्ध किए किसके बराबर, इसके बराबर सिद्ध किए ने, है ना, इसके बराबर सिद्ध किए। तो बताइए ये वाला में हम ये वाला जोड़ देंगे, ठीक है, तो क्या होगा फिर बराबर हो जाएगा ना। तो लिखेंगे भाई क्या समीकरण एक में, ठीक है, समीकरण एक में क्या, समीकरण एक में क्या ए बी सी जोड़ने पर, ए बी सी जोड़ने पर ध्यान दो। तो समीकरण एरिया कौन है, एरिया ऑफ त्रिभुज कौन है, ए सी डी में क्या जोड़ेंगे, ए बी सी ने, ए बी सी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज कौन, ए सी ई ने है, ए सी ई में क्या जोड़ेंगे, ए बी
सी, ए बी सी नहीं जोड़ रहा है। अब देखो ए सी डी, यहाँ ध्यान दो, ए सी डी, ये वाला में क्या जोड़ रहे हैं, ए बी सी नहीं जोड़ रहे हैं, तो ए बी सी जोड़ रहे, तो ये वाला समांतर चतुर्भुज आ गया, क्या गया, ए बी सी डी आ गया, क्या एरिया ए बी सी डी बराबर, देखो अब ए सी ई ये वाला है, अभी इसमें जोड़ रहे कौन, ये वाला जोड़ रहे ना ए बी सी, तो आ जाएगा क्या, आ जाएगा क्या, बी सी ई आएगा ना, ए बी सी ई बोल सकते हैं इसको, आ गया ए बी सी ई, ए बी सी ई को त्रिभुज भी बोल सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत है, बी सी ई बचेगा, किसका एरिया बच गया, बी सी ई ये वाला बच गया। तो बताओ ये कोना के बदले में ये वाला मिला, तब देखो तो फिर ये वाला चतुर्भुज के बराबर ये त्रिभुज हो गया ना, ये चतुर्भुज के बराबर ये त्रिभुज हो गया, तो यही ना बोल रहा था जितना जमीन देगा उसके बदले में उतना ही भूखंड मिलना चाहिए, अभी जितना भूखंड दिया उतने उसके बदले में उतना भूखंड मिल गया, आपस में बराबर हो गया ना, तो उतना मिल गया, तो इस प्रकार क्या हो गया ये पार्ट, ये क्वेश्चन प्रूव हुआ। बात समझ में आया, कोई दिक्कत, चलो तो नोट करो। अब देखो अगला क्वेश्चन है, ए हला सुनती है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 का रहा, एबीसीडी एक समलंब है, एबीसीडी क्या बनाइले चले, चलो बनाइले चलते हैं, एबीसीडी क्या ए बी सी डी, एबीसीडी बता दिए समलंब। अब कह रहा है एबीसीडी एक समलंब है जिसमें ए बी के समानांतर डी सी है, देखो ए बी के समानांतर डी सी है ना, और क्या कह रहा है रेखा ए बी ए सी के समानांतर एक रेखा ए बी पर कुछ है एक्स है, एक्स पर क्या है, ए सी के समानांतर एक रेखा ए बी को एक्स पर, ए बी को एक्स पर, यहाँ पे एक्स पर, और कह रहा है बीसी को वाई पर, बीसी को ना बीसी को वाई पर, बीसी को वाई पर, बीसी को वाई पर प्रतिच्छेद करती है, देखो या इस प्रकार से है ना। तब कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एरिया ए डी एक्स मतलब ये वाला पार्ट डी पर मिला देंगे, है ना, ए डी एक्स किसके बराबर सिद्ध करना, एरिया ए सी बाई के, ए सी बाई मतलब ये इसे मिला देते हैं, ए सी बाई ये हो गया ने, सोच भैया देखो अच्छा से नहीं दिखे लगा, ढेर सारा हो गया ने, तो देखो इसको कलर कर देते हैं। हाँ देखो ने ए डी एक्स ये वाला त्रिभुज है, देखो तो है ने, किसके बराबर सिद्ध करना है, ए सी बाई के बोला ने, ये वाला ये सी बाई ये वाला बराबर सिद्ध करना है। कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आया, कुछ ही समझ में आया। देखो ये वाला जो कलर किया है ना, ये वाला इसके ये वाला पार्ट दोनों के आपस में क्या सिद्ध करना, बराबर सिद्ध करना। एक ही पार्ट है कि दो पार्ट है, इसमें दो क्वेश्चन है कि एक ही हुआ, एक ही हुआ। चलो ठीक है ना, तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान दो। तो हमें ये करने के लिए कुछ तो बराबर हमें कॉमन दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है, तो कॉमन बनाने के लिए पहले एक रचना करेंगे। क्या करेंगे, रचना में क्या करेंगे, एक्स और सी को मिलाएंगे, एक्स और सी को मिलाएंगे। अब देखो एक्स और सी को मिला दिए तो देखो ये एक्स कॉमन हो गया ने, एक्स कॉमन हो गया, ध्यान दो इधर, एक्स कॉमन हो गया और बता दोनों समानांतर के बीच आ गया ने, तो ये वाला एरिया आपस में क्या हो जाएगा, कौन वाला एरिया, देखो ध्यान से ब्लू से करते हैं आपकी, ये वाला ये वाला एरिया और कौन एरिया, ये वाला, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बात समझ में आया। चलो तो लिखेंगे क्या, क्वेश्चन में देख के अब तुम लोग लिख सकते हैं ना, दिया क्या क्या है और सिद्ध क्या करना है, हम डायरेक्ट लिख, सिद्ध क्या करना है वो लिख लेते हैं। सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना बता जल्दी, एरिया ऑफ त्रिभुज किसके बराबर सिद्ध करना है, ए डी एक्स बराबर सिद्ध करना है एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी बाई, ये चीज सिद्ध करना। चलो तो प्रमाण से पहले रचना करेंगे, रचना में जो किए वो लिखेंगे। रचना में क्या किया है बता जल्दी, रचना में क्या किए है, डी एक्स मिलाए है ने,
dx मिलाए हैं, dx और क्या मिलाए थे, ये वाला ये y मिलाए हैं, मिलाए हैं ना, dx ac और ay तथा xc मिलाया, xc मिलाए ना, चलो ध्यान दो, मिलाया। अब प्रमाण में चलते हैं। त्रिभुज ADX AD तथा त्रिभुज ACX दोनों एक ही आधार, दोनों एक ही आधार कौन, AX पर तथा एक ही समांतर, एक ही समांतर कौन कौन बताओ, समांतर है ने, AB समानांतर DC दिया है ने, पर DC के मध्य स्थित है। अच्छा AB के समानांतर, तो AX के भी समांतर हो ये सकता है, तो AB की जगह पर AX बोल सकते हैं, के मध्य है, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज कौन ADX बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ACX। ये दोनों अभी आपस में क्या सिद्ध कर दिए, बराबर सिद्ध कर दिए, बात समझ में आ रहा है ना। अब देखो, अब देखना ध्यान से, ये वाला त्रिभुज, ये वाला ये जो अभी सिद्ध किए ये वाला, और एक चीज और इसमें देखना, एक त्रिभुज ये वाला देखो जो सिद्ध करना है ना, AD बाई AC बाई AC बाई। अब करेंगे इस समीकरण फर्स्ट नाम दे दो, ठीक है। अब त्रिभुज कौन अभी सिद्ध किए, ADX ने, ADX तथा त्रिभुज AC दोनों एक ही आधार, अब दोनों का सेम आधार कैसे हो गया बताओ, एक ही आधार, आधार दोनों का सेम कैसे होगा बता जल्दी, क्यों हो गया, तो देखो रीजन बहुत आसान है। जैसे देखो अगर हम ये वाला त्रिभुज कौन चले, ADX ने चल रहे हैं, तो ऊपर से नहीं हो यार, ADX नहीं चलेंगे, ठीक है, ADX में नहीं होगा, ADX में कहाँ से होगा, ये वाला चल रहा है और क्या चल रहा है, ये वाला चल रहा है, तो कहाँ से होगा, ये वाला नहीं, ACX चलो, ACX चलो, कौन ACX कौन चल रहा है, ध्यान से देखो, ACX में कौन बोला भुजा कॉमन हो जाएगा, देखो ACX आया नहीं, ये वाला दिख रहा है ACX, और चल रहा है कौन वाला AC बाई, ध्यान से देखो AC देखो फिर आ गया नहीं, AC दोनों में आए ना, तो कॉमन हो गया ना, एक भुजा कॉमन हुआ, उसको बोल सकते हैं आधार की दोनों का सेम हो गया। और देखो AC बाई ये वाला है AC बाई, अब इसको भी मिलाएंगे ना यहाँ से, तो बता ये वाला त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज, दोनों का आधार सेम हो गया, आधार सेम हो गया, ये दोनों समानांतर दिया था, दोनों का आधार सेम और समानांतर के बीच, तो वो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, त्रिभुज ACX तथा त्रिभुज AC बाई दोनों एक ही आधार कौन, दोनों का आधार क्या AC तथा एक ही समांतर, एक ही समांतर कौन, क्या दिया था समांतर, AC समानांतर X बाई के मध्य स्थित है, बात समझ में आया, मध्य स्थित है, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज कौन चले थे ACX ने, ACX बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज AC बाई बात समझ में आया। अच्छा एक सेकेंड, हम ऐसे जो लिखे हैं समझना ध्यान से, इसको हम ACX इधर भी लिख सकते हैं, AC बाई इधर लिख सकते हैं, पहले ही वाला चल देते हैं, कोई दिक्कत है, पहले इधर चल देते हैं, इधर बाद में चलेंगे, तो इधर AC बाई पहले हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नाम पहले आगे पीछे दे सकते हैं ना, उससे क्या दिक्कत है, हो गया ना, दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर सिद्ध हो गया, कैसे किए समझ में आया। इसका समीकरण सेकेंड नाम दे दो। अब ध्यान से देखो, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में देखो, एक साइड बराबर है, एक साइड है ना, एक साइड बराबर, तो इधर भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, बस समझ में आया। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या, एरिया ऑफ त्रिभुज कौन हो गया AC वाई बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज
और कौन हो जाएगा ए डी एक्स नहीं है, ए डी एक्स। देखो एक हो गया ए सी बाई ये वाला, और ये हो गया ए सी ए डी एक्स, और यही चीज प्रूव करना था। देखो है नहीं, ये चीज प्रूव करना है तो हो गया प्रूव। अच्छा आगू पीछे लिखल है तो उससे क्या दिक्कत है, ए डी एक्स पहले लिख दो बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी बाई, प्रूव हो गया। कोई दिक्कत? चलो तो जल्दी से नोट करो, आज की क्लास इतना ही डाल देते, ठीक है।